अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे why girls are hitting puberty early nowadays and what are the reasons of early puberty। फ्रेंड्स, कुछ सालों तक लड़कियां एवरेज एज यानी कि 14 से 15 साल की उम्र में प्यूबर्टी को हिट करती हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां 7 साल की उम्र में ही आई मीन छोटी क्लास की बच्चियां ही प्यूबर्टी को हिट करने लगी हैं। पर आखिर दूध इसके पीछे का रीजन कैसे हो सकता है और इस वजह से लड़कियों की लाइफ और हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। आज वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे साइंस ऑफ प्यूबर्टी की, यानी कि प्यूबर्टी अटेन होने की शुरुआत इंसान के ब्रेन से होती है, फिर वो चाहे एक मेल चाइल्ड हो या एक फीमेल चाइल्ड में हो। सबसे पहले ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर GnRH यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रेजेंट होता है। वो हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेशन यानी कि LH हार्मोन रिलीज करता है, जो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मेल्स में टेस्टिकल्स और फीमेल्स में ओवरीज को सिग्नल्स भेजता है, ऐसे सिग्नल्स जिससे वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रेडी हो जाए। अब इस प्रोसेस का गर्ल्स में 11 से 12 साल और बॉयज में 12 से 13 साल की उम्र में होना एकदम नॉर्मल है, और इसी प्रोसेस का एवरेज एज से जल्दी होना प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी कहलाता है। और अब अर्ली प्यूबर्टी के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसके प्रूफ्स भी मौजूद हैं। FOGSI के एक 2014 के सर्वे से ये पता चला है कि अर्बन एरियाज में 7 साल की बच्चे की बॉडी में चेंजेस नजर आने लगे, और जब डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो पता चला कि वो अर्ली प्यूबर्टी का केस है। इस तरह कोविड में भी बहुत सी बच्चियां अर्ली प्यूबर्टी के केसेस का हिस्सा बन गई हैं। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर अटेनिंग अर्ली प्यूबर्टी। आखिर वो वजूहात कौन सी हैं जिनकी वजह से बच्चे या बच्चियां अर्ली प्यूबर्टी को हिट करते हैं। नंबर 1, बेसिक तो इसके 4 रीजंस हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्क की। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि कैटल ओनर्स अपने कैटल्स को ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करते हैं ताकि ज्यादा दूध हासिल कर सकें। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को ज्यादा करता है, जबकि ये ड्रग इंजेक्ट करना पूरी तरह से बैंड है। इसका यूज कैटल्स में तो हार्मफुल होता ही है, लेकिन ह्यूमंस में ये और भी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन का केमिकल उनके मिल्क के थ्रू ह्यूमन बॉडी में भी एंटर करता है, और ऑक्सीटोसिन की वजह से फीमेल चाइल्ड का ब्रेन GnRH हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि उनकी प्यूबर्टी को हिट करता है। अर्ली प्यूबर्टी का रीजन नंबर 2, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स की। US बेस्ड मीडिया आउटलेट का एक सर्वे बताता है कि हर 5 में से 2 6 से 8 साल की एज की लड़कियां बॉडी स्प्रे एंड परफ्यूम्स का यूज करती हैं, और वही 45% लड़कियां लिपस्टिक का यूज भी करती हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को यूज करने की वजह से बच्चियां डेफिनेटली अर्ली प्यूबर्टी को हिट करेंगी ही, क्योंकि कोलंबिया के एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में BPA की अब्जॉर्प्शन हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाती है। अब इस केमिकल की प्रेजेंस हमारी डेली यूज की बहुत सी चीजों में होता है। हमारी ATM मशीन से लेकर हमारी प्लास्टिक बॉटल्स तक। अब अगर एक और रीजन की बात करें तो वो है कॉस्मेटिक्स यूज्ड बाय मदर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च से पता चला है कि जिन डॉटर्स की मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का यूज ज्यादा करती हैं, उनकी बेटियां या उनकी बच्चियां अर्ली एज प्यूबर्टी को हिट करना एक्सपीरियंस करती हैं। रीजन नंबर 3, डाइट, फास्ट फूड एंड ओबेसिटी। अब डाइट की पूरी दुनिया में जो कैटलिस्ट है वो है कोला एंड शुगरी ड्रिंक्स। दोस्तों, जब 5000 बच्चियों का एक सर्वे हुआ तो उससे पता चला कि उनमें से जो लड़कियां डेली 1.5 सर्विंग ऑफ शुगरी ड्रिंक्स का इंटेक करती हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 2.7 मंथ्स अर्ली स्टार्ट हो गया था, एज कंपेयर टू वो गर्ल्स जो कि 2 या 2 से भी कम सर्विंग पर वीक में इंटेक करती हैं।
अब बात करेंगे मीट की। एक यूके बेस्ड रिसर्च से पता चला कि गर्ल्स जो एज 3 में मीट का पर वीक 8 पोर्शन लेती हैं और 7 एज में 12 पोर्शन, तो उन गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह ये है कि मीट और मिल्क इंडस्ट्री में एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो बेसिकली नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो कि नेचुरल मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनका यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। और ऐसे इंजेक्टेड मीट को खाने से बच्चियां अर्ली प्यूबर्टी को फेस करती हैं। अब बात करेंगे हम जंक फूड की। एक रिसर्च से पता चला है कि वो गर्ल्स जो वीक में 2 बार से भी ज्यादा जंक फूड खाती हैं, वो मेनार्के में अर्लियर आ जाती हैं, यानी कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी शुरू हो जाता है। लास्ट में बात करेंगे ओबेसिटी। इस वर्ड का सादा सा मतलब है बॉडी में फैट्स का इंक्रीज हो जाना, और वेट गेन होने की वजह से लैक्टिन हार्मोन का लेवल भी बॉडी में इंक्रीज कर जाता है, जो कि अर्ली प्यूबर्टी का एक रीजन बनता है। और अब फाइनल रीजन की बात करें तो वो है वॉचिंग सेक्सुअल कंटेंट। दोस्तों, हमारे किसी भी तरह के सेक्सुअल कंटेंट को देखने की वजह से हमारा ब्रेन डिफरेंट टाइप्स की केमिकल्स रिलीज करता है, जैसा कि ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एड्रेनलिन एटसेट्रा। और यही वजह है कि सेक्सुअल कंटेंट देखने की वजह से बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी आती है, और ये एक वर्ल्ड वाइड इशू है। और अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स की। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। एक अमेरिकन आर्टिकल से पता चलता है कि अर्ली प्यूबर्टी की वजह से उन बच्चों में मेंटल इश्यूज का रिस्क ज्यादा होता है। फिजिकल इम्पैक्ट। अर्ली प्यूबर्टी हिट करने वाली बच्चियों में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। सोशल इम्पैक्ट्स। 2016 की एक आर्टिकल जिसका नाम सिटीजन आर्टिकल था, उससे पता चलता है कि ऐसी बच्चियां जो कि अर्ली प्यूबर्टी को हिट करती हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट स्कूल से लिए, यानी कि वो स्कूल, कॉलेजेस या सोशल इंटरेक्शन से बचते हैं वो बच्चे। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ या सबसे बड़ी हेल्प उन बच्चों के पेरेंट्स कर सकते हैं। उनको चाहिए कि अपने बच्चों पे नजर रखें, उनकी डाइट पे नजर रखें, उनका एक प्रॉपर टाइम प्लानिंग की जाए और उनको साथ साथ गाइड किया जाए। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए।